हिंदू एजुकेशन सोसाइटी के 3 अगस्त को होने वाले चुनावों को लेकर जो रामकिशन गुप्ता जी जो कैंडिडेट हैं प्रधान पद के, अपनी पूरी टीम के साथ शहर भर में दौरे पर निकले, लोगों से मुलाकात की, एक एक मतदाता से मुलाकात की और जो मतदाताओं ने जो कहा वो भी हमने सुना कि किस तरह से रामकिशन गुप्ता द्वारा कराए गए विकास कार्यों को लेकर मतदाताओं को संतुष्टि है। हम बातचीत कर लेते हैं रामकिशन गुप्ता जी से भी। गुप्ता जी, क्या कहेंगे, आज पूरे दल बल के साथ निकले हुए हैं? अमित जी, आपने खुद देखा है इतनी बरसात में और लोगों का जोश वो आपने देखा है। इसमें कहने की तो आप खुद ही देख सकते हो कि लोगों में कितना जोश था। बरसात होते हुए भी लोग बाहर निकल के हम लोगों को मिल रहे थे और ये की बात कर रहे थे कि पंखा, सिर्फ पंखा, दूसरी बात ही नहीं है। तो पंखे की हवा तेज चल रही है? पंखे की हवा इतनी तेज चल रही है कि लोग ये कहेंगे कि हमको अब जो हमको उम्मीद थी संस्था से, इस प्रधान से, वो उम्मीद से अच्छा काम इसने करके दिखाया है। प्रधान जी, मैनिफेस्टो की बात करते हैं, हमने उनका मैनिफेस्टो भी पढ़ा है। क्या ऐसा कोई मैनिफेस्टो अपनी तरफ से भी है? क्या कोई घोषणा इस तरह की? अमित जी, ये मैनिफेस्टो जो है ये बड़े स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के चुनाव में घोषणा पत्र निकलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल के विकास का चुनाव है। इसमें मैनिफेस्टो कुछ होता नहीं है। इन लोगों ने क्या मैनिफेस्टो निकाला है वो आपने भी देखा है और हमने भी देखा है। उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जिससे ये लोग ये दिखाई दे कि लोग स्कूल के बारे में इनका कोई विजन है। ऐसा कुछ है नहीं इस बारे में। और स्कूल में जो हमने संघर्ष किया है उसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता देता हूँ। लोगों के मन में एक भ्रम है कि ये जो ज़मीन है जो हमने GLH CBSE स्कूल खोला हुआ है, ये ज़मीन इन दानदाताओं ने दान में दी है, जबकि किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी आदमी ने इस ज़मीन को दान में नहीं दिया है। संस्था ने इस ज़मीन को ख़रीदा है और बाज़ार भाव में ख़रीदा है। ये सही है कि फिर इन लोगों ने अपना नाम लेने के लिए, अपने फादर का नाम लेने के लिए 21 लाख रुपए की डोनेशन राशि दी थी। उसके लिए ये कंडीशन थी कि 21 लाख रुपए हम जब देंगे जब अगर स्कूल में आप हमारे फादर का नाम से स्कूल चलाओगे। इसलिए ये ज़मीन कोई दान में आई हुई ज़मीन नहीं है। दूसरी बात, संघर्ष, हमने इस ज़मीन को, हम जब 2013 में आए तो इस ज़मीन का 2013 में आके इतने सालों बाद समाज के सहयोग से और हमने संघर्ष करके इस ज़मीन का कब्ज़ा लिया। इस ज़मीन में कब्ज़ा भी था नहीं और मात्र एक ढांचा खड़ा था जो हमने पूरे अपने सबके सहयोग से, और इसको मात्र 6 महीने में हमने इसकी डेवलपमेंट की और 2014-15 का सेशन हमने इसमें स्टार्ट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम जब आए थे 2013 में तो इस सोसाइटी पे फंड कुछ नहीं थे, इवन देनदारी थी। जो कंस्ट्रक्शन इन लोगों ने कर रखी थी उसमें अशोक ठेकेदार है, उसके करीब 32 लाख रुपए की पेमेंट ड्यू थी, जो आज हमने आके उसको चुकता किया है। और उसके बाद इस संस्था से हमने सारे समाज से झोली फैला के और पैसा इकट्ठा करके और वो सब देनदारी पूरी की। और संस्था को क्लास 2013-14 में हमने क्लास 5 से शुरू किया था और 2021 तक आते आते ये क्लास 12 आई। फिर कोविड आ गया था। अब जो है देखिए, मात्र 2 साल में अब असली हमारी जो रफ्तार पकड़ी है, अब 600 से ऊपर बच्चे हैं। रिजल्ट आपने खुद देखा है और रिजल्ट सबसे टॉप है। ये बात मैं केवल GLH स्कूल की कर रहा हूँ। उसके बाद में हमने बच्चों के उत्साह को देखते हुए हमने एक अनाउंसमेंट की कि जो बच्चा 10th में 90% से ऊपर नंबर लेके आएगा उसको 500 रुपया महीना, ना कि 500 रुपये वैसे, 500 रुपया महीने की हम लोग स्कॉलरशिप देंगे, ठीक है। और वो बच्चा अगर 11th में भी फिर टॉपर बनता है तो उसको फिर 11th में भी वो स्कॉलरशिप चालू रहेगी। तो ये स्कॉलरशिप का हमने एक विज़न चलाया। और अब हमारा एक सबसे बड़ा विज़न है कि जो बच्चे कोचिंग करते हैं तो उसमें वो बच्चे अगर हमारे स्कूल में पढ़ते हैं तो हम उन बच्चों को फाइनेंशियल जो है वो हेल्प करेंगे। वो हमारी मीटिंग में पहले हम पास करेंगे कि कितना अमाउंट हम उसके लिए अलाउ करें।
लेकिन हम 100% इस विजन को पास करेंगे। ये बात है जीएलएस स्कूल की। अब मैं बोलता हूँ हिंदू हाई स्कूल जो मॉडल टाउन वाला है। मॉडल टाउन स्कूल, ये सब कहते हैं कि जी संस्था इतनी अच्छी थी, हम भी कहते हैं अच्छी रही होगी। हमको तो 2013 में मिली है। 2013 में जब संस्था मिली तो उस टाइम आप भी रेवाड़ी में रहते हो, संस्था इतनी बुरी हालत में थी, क्लासरूम में कबूतर बीट करते थे, पूरे कमरों में जाले लटके हुए थे। टीचर ये कहती थी कि जी हमको गेट से बाहर निकलने में डर लगता है। संस्था मतलब ये हालत थी कि हो सकता है कि लोग ये कहने लग गए थे कि हिंदू हाई स्कूल तो शायद बंद होगा। उसके बाद हमने संघर्ष किया, इसके लिए भी हमने डिसिप्लिन को सबसे पहले मेंटेन किया। उसके बाद हमने इसका भी स्वरूप बदला। पीने का पानी यहाँ नहीं था, टॉयलेट फैसिलिटी यहाँ नहीं थी, हमने आके वो सारी चीज़ को दुरुस्त किया और आज उस स्कूल में आरओ पानी चलता है। बच्चे इस स्कूल में भी आरओ पानी पीते हैं और यहाँ भी हमने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ दी। और उसके बाद आज इस स्कूल में भी करीब 570 बच्चे इस स्कूल में हैं और 605 बच्चे उस स्कूल में जीएलएच में। तो अभी हमारा शिक्षा का स्तर इतना सुधर गया। ये लोग कहते हैं हम शिक्षा का स्तर सुधारेंगे, क्वालिटी तो इन लोगों का विजन ही नहीं है। अगर इन लोगों ने, ये पहले संस्था में थे कौन? यही लोग थे। हम लोग तो 2013 में आए हैं। 13 से पहले कौन थे? 13 से पहले यही लोग थे। इन्होंने ही तो मैनेजमेंट में ख़राब काम किए, जभी तो संस्था बिगड़ी। क्वालिटी अगर इन्होंने पहले दी होती तो आज ये हालत थोड़ी होती। हमने क्वालिटी दी। बच्चे स्पोर्ट्स में स्टेट लेवल खेल रहे हैं। फुटबॉल में जीएलएच के बच्चे दिल्ली तक खेल के आए। तो ये हम स्पोर्ट्स में भी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सब में निरंतर सुधार हो रहा है। अब ऐसा कुछ नहीं है। और फाइनेंशियल पोजीशन जो हमको देनदारी मिली थी, आज फाइनेंशियल पोजीशन ये है, हमारे पास 20 से 25 तो बसें हैं, छोटी बड़ी करके 20-25 बसें हैं। फंड की कोई कमी नहीं है। डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट होने लग रहा है। इवन मॉडल टाउन में हमने गरीब बच्चे, कोई आ जाओ हमारे पास, किसी कास्ट का आ जाओ, हम गरीब बच्चों को फुल सपोर्ट करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने खाली इसको कोई प्रॉफिट के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा कोई इनकी ये ऐसा विजन नहीं है कि पैसा कमाओ एफडी बनाओ, हमारा ऐसा कोई विजन नहीं है। हमने समाज के सहयोग से पैसा इकट्ठा करना, स्कूल का डेवलपमेंट करना, ये मेरा विजन है। और आगे हम इसको समाज की जो उम्मीद है उससे अच्छा, ये मेरा विजन है। हमारी मैनेजमेंट के साथ विजन रहेगा कि जो स्कूल हिंदू स्कूल का नाम था, हिंदू स्कूल के साथ साथ हम जीएलएच का भी उसी ऊंचाई पे नाम लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम खाली हिंदू स्कूल, हमारा जीएलएच आज आप पूरे मार्केट में सुनते हो जीएलएच ये हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि हम पारदर्शिता करेंगे। अगर ये ऐसी पारदर्शिता करते तो आज ये हालत नहीं होती। इनको पता भी नहीं है कि ये जो हम है क्या चीज़, खाली बोलने से नहीं होती है चीज़ें हमने कर रखी है। हमने अकाउंट्स की ये अपनी मीटिंग में पास कर रखा है। कोई भी बंदा जाके अपने अकाउंट्स को चेक कर सकता है। हमारी जो टीम है इनमें से कोई भी जो हमारी चुनी हुई है। इसके अलावा समाज का कोई आदमी जो सोसाइटी का मेंबर है वो भी देखना चाहता हो तो चुने हुए मेंबर में से एक आदमी साथ जाएगा और वो अपनी सारी चीज़ें चेक कर सकता है। ये क्या करेंगे? कर तो हमने रखा है। जो चीज़ हम करेंगे, कर रहे हैं, वो ये हमारी नकल करे, ये हम करेंगे। इनका विजन होता तो आप ये कह रहे हो कि पारदर्शिता ये है क्या, इन्होंने की क्या पहले? अगर की होती तो आज ये हालत नहीं होती। ये जो कह रहे हैं इनकी बातों में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। दूसरी बात, अगर ये ऐसे ही न्याय वाले होते, एक बात ये बड़ी ज़ोर शोर से उठा रहे हैं कि मुझे 4 साल हो गए, 4 बार हो गए। 4 बार इसलिए हो गए जनता ने मुझे प्यार दिया, मैंने काम किया। इनकी तरह नहीं है कि संस्था पकड़ के बैठ जाओ और फिर ये कहते हैं संविधान बदलेंगे। ये संविधान की चीज़ नहीं है। सरकार बदल सकती है इस नियम को, समाज बदल सकता है। तो जो अग्रवाल समाज है वो पहले अपने तो नियम बदले। अग्रवाल समाज में जो प्रधान बने बैठे हैं या वैसे समाज में बने बैठे हैं या अग्रसेन स्कूल में बने बैठे हैं, उनके वो पहले अपने वहाँ के रूल तो बना ले। ये तो 36 बिरादरी का स्कूल है,
यहाँ तो रूल बनेगा, तो अगर फिर भी ये बना देंगे तो हम मानेंगे, पर वहाँ से शुरुआत तो करें। ये समाज बनाएगा ये नियम, अगर ये नियम समाज बना देता तो हम भी मानेंगे। लेकिन बनाए तो सर ये बनाएंगे इसलिए नहीं क्योंकि ये उन चीज़ों पे हटना नहीं चाहते। हमारे समाज में 3-4 लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि वो सारा समाज उनकी मुट्ठी के हिसाब से चले। वो होगा नहीं, क्योंकि जो हम आम आदमी हैं, हम लोग जो हैं आम लोग हैं, और हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ विकास करना। काम किया है, काम करेंगे, ये मेरा नारा है। दूसरी बात ये कहते हैं कि हम सारी चीज़ करेंगे, सारी सफाई से करेंगे। अगर ऐसा न्यायप्रिय लोग होते तो 21 लाख रुपए में इन्होंने स्कूल का नाम दिया है, यही लोग हैं। इससे पहले 1995 में 15 लाख रुपए लाला पूरण चंद जिंदल ने दिए थे। भाई उस टाइम क्या हो गया था? देने वाले तो यही लोग थे, तो उस टाइम क्या हो गया था? उस टाइम क्यों नहीं दिया गया? हमने रिक्वेस्ट करी इन लोगों से, एक बार पहले मेरी बात हुई कि कम से कम उनका स्टैचू लगा दो, वो भी नहीं किया। तो एक साइड में ये न्याय है क्या? आप खुद देख लो, ये न्याय है क्या? एक साइड में 21 लाख रुपए में ये नाम दे रहे हैं, एक साइड में 15 लाख रुपए में कुछ नहीं दे रहे। ये इस तरह के इनके न्याय हैं। इनकी न्याय की कोई मंशा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संस्थाओं पे कब्जा करना चाहते हैं, और इसके अलावा इनका कोई विजन नहीं। 3 अगस्त को चुनाव है, एक छोटी सी अपील क्या करना चाहेंगे? मैं अपने सोसाइटी के सभी सदस्यों से एक ही अपील करता हूँ। उन्होंने निवेदक की फ़ोटो छापी है, ठीक है, वो क्या वो वही निवेदक हैं जो इस संस्था को वोट दिलाएंगे या वोट देने वाले? हमारे निवेदक हैं हिंदू हाई स्कूल समिति के सभी सम्मानित सदस्य। हाँ, सभी सम्मानित सदस्य हमारे जो है वो इसमें हमको हमारे निवेदक हैं, और वही हमको सबको प्यार करते हैं, वही हमको बात करेंगे। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, हिंदू हाई स्कूल की ज़मीन 1970 में परचेज हुई, ठीक है जी, और 1904 साल में इसकी पेमेंट हुई, ठीक है। उसके बाद क्या ये लोग सारे इतने दिमाग वाले हैं? सारी चीज़ है, इस संस्था की कन्वेंस डीड इन लोगों ने नहीं बनवाई। हमने 55 साल बाद, मेरे पास वो कन्वेंस डीड है, मैं आपके कैमरे पे दिखाता हूँ अभी। वो कन्वेंस डीड हमने लास्ट ईयर मतलब 2024 में हमने उस कन्वेंस डीड को बनाया है, ठीक है जी। मैं वो 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ, वो 1 मिनट। डीड 1970 में परचेज की हुई ज़मीन की 2024 में हमने कन्वेंस डीड बनवाई है। कितनी सारी फॉर्मेलिटी जो इस संस्था पे पेंडिंग थी, ये हम लोगों ने आके पूरी की है। काम करना कैसे होता है वो हम और हमारी टीम जानते हैं। जो टीम हमारा साथ देती है, जो मेहनत करना जानती है, मैं उन्हीं अपने सोसाइटी के सदस्यों को अपने साथ रखता हूँ। जो काम नहीं करना चाहते, मैं उसको अब नेक्स्ट सेशन में मैं अपने साथ नहीं रखता। मुझे चाहिए काम करने वाले और पॉजिटिव आदमी, जिनकी सोच पॉजिटिव हो। दूसरे ये इसके अलावा भी आप देख लो, जो ये कहते हैं हमने दुकानें बना दी, दुकानें बेच दी। भाई एक रजिस्ट्री दिखा दो, अगर हमने कोई ज़मीन बेची है या दुकान बेची है। मार्केट तो इन लोगों ने ये कहते हैं कि हम बिजनेसकरण नहीं करेंगे। ये बिजनेसकरण तो ये लोग पहले ही कर चुके हैं। पहले इन लोगों ने 45 दुकानें इनकी बनाई हुई है, हमने तो मात्र 9 ही दुकानें बनाई थी, वो भी जगह यूज की है। तो ये सारी चीज़, इनका कोई सोच और कोई विजन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ संस्था पे हासिल करना, संस्था को बर्बाद करना, यही इनका मेन ध्येय है, जो हम होने नहीं देंगे। और जनता के सहयोग से, सोसाइटी के लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों से बचें, और हम लोगों को जो काम कर रहे हैं उनको हमको अपना सहयोग और अपना प्यार दें।